सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 114। रतन का जतन कर माणी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। सद्गुरु कबीर इस मानव जन्म को हीरा मानते हुए, रतन जन्म मानते हुए, बहुमूल्य रतन मानते हुए मानव को उपदेश देते हैं कि है मानव, इस रतन का जतन कर। अर्थात ये जो मानव तन है एक बड़ा अनमोल हीरा है। सब रत्नों की खान ये मानव है। अगर मानव ना होता, ये मानव देह ना होती, तो इस धरती के गर्भ से हीरे मोती सोना चांदी माणिक जितने भी जवाहरात सोना चांदी बहुमूल्य रत्न खूबसूरत इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, तरह तरह के साधन जो आज हम देख रहे हैं, जो मानव जीवन के अंग हैं, वो सब इस मानव ने ही बनाए हैं। मानव ना होता तो ये सब कुछ ना होता। समुद्र की गहराई से तेल निकालकर, समुद्र की गहराई से अमूल्य मोती, हीरे जवाहरात, बड़ी कीमती सामान निकालकर मानव जीवन में प्रकाश डालने के लिए, फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान भंडार मानव के द्वारा निर्मित किया है। बड़े बड़े ग्रंथ, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सैनिक विद्या, राजतंत्र, प्रशासन, शासन, सब का निर्माण इस मानव ने किया है। इस मानव तन में महान पुरुषार्थ है। इसके पुरुषार्थ से आज ये मानव चांद पर जाकर, उसकी धरती पर जाकर ये बता सका कि जो आध्यात्मिक रूप से चंद्रमा जिसे कहा जाता है, वो एक धरती का टुकड़ा है। वो भी एक धरती की तरह ही एक धरातल है। इसके अलावा अन्य ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितने भी ब्रह्मांड में जानकारियां हैं, वहां की गतिविधियां हैं, सूर्य का कितना टेम्परेचर है, वहां क्या जल रहा है, सूर्य का आकार क्या है, प्रकार क्या है, ज्ञान गंगा क्या है, सारा खगोलीय शास्त्र, खोजकर्ता, ये सब मानव ही है। इसलिए सब रत्नों की खान है। परंतु ये मानव अपने आप को भूलकर, जो अपनी ही बनाई हुई वस्तु हैं, उन वस्तुओं में बंध कर, उनके आकर्षण में उलझकर अपने इस जीवन को बर्बाद भी कर रहा है।
चकाचौंध में इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा कि जो चकाचौंध है, जो साधनों की संपन्नता है, जो ऐश्वर्यता है, उसमें ये मानव जीवन बर्बाद हो रहा है। ये मानव जीवन एक माड़ी का श्रृंगार है। जो माड़ चावल को उबालने से जहां से निकलता है, जब चावल बनाते हैं उनको उबाला जाता है और उसको उबाल कर जो माड़ निकाला जाता है, कल्फ जिसे कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों में कल्फ देने के लिए भी काम आता है। अर्थात वो चमक, उस माड़ को कपड़े पर जब चढ़ाया जाता है, कपड़ा चमक जाता है। उसी तरीके से ये मानव जीवन की जो मानव तन है, इसका श्रृंगार मात्र है अच्छे उजले कपड़े, हीरे मोती, हाथ में लाखों रुपए का मोबाइल, करोड़ों रुपए की कार में चलना, साधन संपन्नता, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, ये मानव के लिए ही है, मानव तन के लिए ही है। ये सब एक श्रृंगार मात्र है। इस श्रृंगार को प्राप्त करके, श्रृंगार से तात्पर्य यह है कि जो भी मानव ने व्यवस्थाएं बनाई हैं अपने आप को ऐश्वर्यशील करने के लिए, प्रगतिशील करने के लिए, जिस तरह से ये मानव अपने जीवन को जी रहा है, उस जीवन में कितने बंधन है वो इन्हें पता नहीं है, मानव को ही पता नहीं है। क्योंकि जितना मानव भूल में जीता है, उतने ही रोग उसे लगते हैं। बड़े बड़े साधन संपन्नता के कारण मानव अपने शारीरिक व्यायाम करना भूल गया, शारीरिक परिश्रम करना भूल गया, और इसके कारण से वह बिल्कुल कोमल अति कोमल होता चला गया। जहां ऐसे पुरुषार्थ की कहानियां हैं, पहाड़ों को खोद कर नहर निकालने जैसी कहानियां हैं, धरती को खोद कर पानी निकालने की कहानियां हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थों की कहानियां आज केवल किताबी कहानियां बनकर रह गई हैं। और यह मानव अपने आप को इतना सरल, यहां सरलता का मतलब यह है कि वो विचारों से सरल नहीं, विचारों में तो सर्वोच्चता प्राप्त करता जा रहा है, परंतु अपने रहनी गहनी में वो बीमार बनता जा रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पालता जा रहा है। यहां पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही यह बात लागू है। महिला के पास जो साधन हैं, उनमें जो भोजन बनाने की जो कला हुआ करती थी, उस भोजन में जो स्वादिष्टपना आता था, वो उसके कठोर परिश्रम से आया करता था। और उस स्वादिष्ट भोजन को प्राप्त करने के बाद पुरुष, बच्चे, महिलाएं सब स्वस्थ हुआ करती थी। आज स्थिति ऐसी है कि साधन संपन्नता के कारण महिलाओं को भोजन बनाना एक परेशानी का कारण बन गया है। उसके पास में उसके रसोई घर में, उसके किचन में खाना बनाने के विभिन्न प्रकार के साधन आ गए हैं, जहां उसे किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसका फल यह है
कि खाना जितना स्वादिष्ट होना चाहिए वो हो ही नहीं सकता। ये श्रृंगार है। ज्ञान धन मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। वह उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। उसे तो वह धन चाहिए जिससे वो ऐश्वर्य खरीद सके, वो अपना श्रृंगार कर सके। मानवता की पहचान जहां हो ही नहीं सकती, केवल धन धर्म है, धन ऐश्वर्य है, धन लक्ष्य है, धन काम है। इसी प्रकार से बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इस धन के पीछे भागे रहे हैं। वो अपने कर्तव्य को, अपने पुरुषार्थ को भूलकर धन के पीछे भाग रहे हैं। वो राजनीति से जुड़ रहे हैं। राजनीति एक जन कल्याणकारी कार्य है जिससे जनता के द्वारा जनता का राज होना चाहिए, परंतु यहां एक वर्चस्वता, कायम हो रही है। कारण धन। उस धन के पीछे राजनेता भी भागे रहे हैं। जन कल्याणकारी कार्य को स्वार्थकारी कार्य बनाकर उसे व्यापार का स्वरूप दे दिया गया है। और इसमें सारी चीज जो फंसी हुई पड़ी है, जो बंधी पड़ी है, वो है अहंकार। यह अहंकार मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा स्वार्थ, मेरा कार्य, मेरा मान, मेरा मन सम्मान, इसी में ही लिप्त रहता है। यहां से अलग सोचता ही नहीं है। हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं जो कहूं वही होना चाहिए। ऐसी धारणाएं ये अहंकार की हैं और इसी के आधार पर आज सारी जो परिप्रेक्ष्य है वो सज रहा है, उसका श्रृंगार हो रहा है। क्या धर्म, क्या कर्म, क्या राजनीति, क्या सामाजिक, सब उस श्रृंगार में लिपटे पड़े हैं। जहां मात्र जन कल्याणकारी, जनता के लिए जनता का कार्य, जनता का राज होना चाहिए, वहां एक वर्चस्वता का बोलबाला चल रहा है। मात्र एक वर्ग को ऊंचा चढ़ाया जाकर वही सबको नाच नचा रहा है। बाकी के सब चाहे कष्ट में हो, चाहे रो रहे हों, चाहे भूखे हों, नंगे हों, कुछ भी हो, वहां तक वह राज्य नहीं जा रहा है। हाँ, 5 वर्ष में एक बार जरूर उन्हें याद कर लिया जाता है और वहां भी उनकी कोई इच्छा चलती नहीं है। वो वोट देते कहीं हैं, जाता कहीं है। ये सारा श्रृंगार है अहंकार की वजह से हो रहा है, अहंकार के आधार पर हो रहा है। इन सभी बातों को देखकर ऐसा सब सदगुरु कबीर के समय में भी था। उनको दयालु हृदय में परोपकार
का आधार जाग उठा। उन्होंने मानव मात्र के लिए कहा कि हे मानव, ये तेरा जो तन है ये एक रतन है। अरे तू इस अहंकार के श्रृंगार में अपने आप को भूलकर इस अपने मानव तन के जतन को भूल गया है। ये क्या बना था, क्या तूने बना दिया। पुस्तकों में, शास्त्रों में राक्षसों का नाम आता है, दैत्यों का नाम आता है, दानवों का नाम आता है। वो काल्पनिकता के आधार पर थे, परंतु यहां वास्तविक रूप से दैत्य देखे जाते हैं, राक्षस देखे जाते हैं, दानव देखे जाते हैं। मानव मात्र का नाश करने के लिए, धर्मांधता के दैत्य, राजनीति के राक्षस, जो रक्षक हैं देश के वही राक्षस, और धन के लोलुप दानव, ये हमें साक्षात नजर आ रहे हैं। और ज्यादातर उन्हीं को आवश्यकता है कि हे मानव, तेरा ये रतन तन है, ये तेरी मानवता, मानव जो जन्म है, ये हीरा जन्म है, इसको कहां तो कीचड़ में खो रहा है। इतना सारा धन इकट्ठा करके, एकत्रित करके, इतना ऐश्वर्यवान बनके कहां जाएगा? कहां तेरे साथ ये ऐश्वर्य जाएगा? कहां तेरे साथ ये धन जाएगा? कहीं जाना नहीं है, यहां का यहीं। जब तू इस देह से जाएगा, ये यहीं छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद पता नहीं इस धन का क्या होगा। तेरे बाद तेरा उत्तराधिकारी गण क्या हश्र करेंगे, तुझे तो पता ही नहीं रहेगा। परंतु तू अपने अहंकार के वश होकर जरा सा भी नहीं सोचता कि मेरे मानव तन जो हीरा जन्म है, इसका जतन करूं। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर तेरा यह जीवन तरह तरह की व्याधियों से उलझा हुआ, तरह तरह के बंधनों से बंधा हुआ, रात दिन बेचैन होकर विकलता से जीता है, ना सोता है, ना रो सकता है, ना कह सकता है। ऐसी स्थिति में फंसकर, विमूढ़ बनकर तू अपने आप को गंवार भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में रहता है। तू अपने आप की धैर्य से जरा मन में तो सोच विचार कि क्या तू अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। जहां तू आज बैठा है उस जगह को पर बैठाने के लिए तुझे क्या तेरे ऊपर ही ये जवाबदारी दी थी जो तू धोखा दे रहा है? क्या तुझे धोखा देने के लिए वहां पर चुना गया था? जरा अपने दिल में दिमाग से धैर्य के साथ, शांति के साथ सोच। जिन व्यक्तियों की तुझ पर जवाबदारी है वो भूखे मरेंगे, कष्ट देखेंगे, तुझे क्या दुआ देंगे? तेरे भले जीवन के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? उनकी आहत इच्छाएं तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तू कदम कदम पर कष्ट भोगेगा, परंतु कह भी नहीं सकेगा। वो का व्यक्ति
भूख की वजह से रोड पर बैठकर भीख मांग सकता है, परंतु तुझे तो वह भी मांगना नहीं आ सकता। तू कह भी नहीं सकता मैं भूखा हूं। तेरे सामने भोजन होता है पर तू भोजन नहीं कर सकता है। तेरे सामने ऐश्वर्य है पर तू उनका भोग नहीं कर सकता। तेरी ये देह सुंदर है, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगे हुए हैं। जिन भोजन को खाने के लिए तूने इतना वर्चस्व बनाया, वो भोजन भी तू नहीं खा सकता। ये स्थिति में उलझ कर तू कहां का रह गया है? जरा तू सोच, कहां का रह गया है? ऐसे भ्रम में होकर, भूल में पड़कर, केवल अपने लिए ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए तूने ऐसा सब किया। लोगों को धोखा दिया, तेरे विश्वास को तोड़ा। तूने कभी नहीं देखा कि मैं इतना सक्षम हूं कि सबको सुख दे सकता हूं, परंतु तूने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। केवल अपने सुख में जी रहा। क्या ऐसा जीवन धिक्कार योग नहीं है? जरा सोच। क्या तेरे माता पिता ने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सक्षम किया कि तू इस तरीके से तेरा जीवन जिए, जहां तेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं? इसी प्रकार से जो लोग भेष धारण करके संसार में विचरण करते हैं, भेष तो बड़ा श्रृंगारित करके बड़ा सुहावना बनाते हैं, मत पंथ ग्रंथों का विस्तार करते हैं, वाणी का जाल फैलाते हैं, लोगों को अपने जाल में उलझाकर अपना शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं। परंतु क्या उनको सच्चा रास्ता बता पाते हैं? उनको मुक्त कर सकते हैं? भ्रांति उनकी मिटा सकते हैं? भूल उनकी मिटा सकते हैं? ज्ञान का प्रकाश उनके घट में जगा सकते हैं? कभी ऐसा सोचो, जिस कार्य के लिए तुमने भेष धारण किया, उस कार्य में रहते हुए भी तुम जनसाधारण जैसा कार्य कर रहे हो। क्या यह सही कर रहे हो? कभी ऐसा सोचा है? इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये जो मानव तन है और इसमें जो चेतन स्वरूप जीव है, ये इन रत्नों का रतन है। यह रतन इस मानव देह में जब आया तो इस देह को रतन कब बना दिया, परंतु इसकी जतन करने की आवश्यकता है। इसका जतन करने का जो तरीका है, ज्ञान बोध विचार है, वैराग्य धारण करना है, राग द्वेष, राग अर्थात एक विशेष लगाव, द्वेष अर्थात किसी से
भेद रखना, उसे पसंद नहीं करना, उसकी प्रशंसा नहीं करना, द्वंद्व उत्पन्न करना, ऐसी स्थिति बना दी कि राग द्वेष के आधार पर अपना जीवन बना लिया। क्यों बनाया? अहंकार के ग्रसित होकर। उसी राग द्वेष के चलते खुद भी भ्रमित रहता है, सशंकित रहता है, विकल रहता है कि कहीं मेरा प्रतिद्वंदी मुझे कहीं पटक न दे, कहीं मुझे जड़ से उखाड़ न दे। हमेशा ये भय लगा रहता है। ऐसा जतन कर जहां निर्द्वंदता हो, ऐसा जतन कर जहां भ्रांति नहीं हो, ऐसा जतन कर जहां प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसा जतन कर जहां सामान्यता हो, ऐसा जतन कर जहां पर किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच असामान्यताएं न हो। ऐसा कर सकता है। ऐसा कब करेगा? जब तू खुद पक्षपात रहित होगा, किसी पक्ष में न रहेगा, निष्पक्ष हो जाएगा, स्वार्थ का त्याग करके बोधवान वैरागवान हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश में लिप्त होकर ज्ञानाकार हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति को जब तू प्राप्त करेगा तो ये तेरा जतन है। और इस जतन में तू जान जाएगा कि जो तू जितना भी ऐश्वर्य उत्पन्न कर रहा है, साधन जुटा रहा है, ये तेरे साथ नहीं जाने वाला। तू जरा सोच के तू देख, तेने इतना ऐश्वर्य इकट्ठा किया, इसमें तेरे काम आने वाला क्या है? दिन भर तू खाना भी नहीं खा सकता, जितना तू भोजन तेरे पेट में आता है उतना भोजन भी तू नहीं कर पाता। तेरे सोने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन है, पर तू उन पर लेटता जरूर है, तुझे नींद नहीं आती। ऐसे ऐश्वर्य से क्या फायदा? क्या मिला? केवल अहंकार का जागृति, केवल अहंकार का तेरा जीना। अहंकार के साथ जीते हुए तेरे रतन का जतन न करके तेने इस रतन को अर्थात इस मानव तन को वैसे ही खो दिया। बड़ी मुश्किल से ये मानव तन तुझे प्राप्त हुआ था, परंतु तूने इसे व्यर्थ ही खो दिया। अहंकार के वश में होकर तूने व्यर्थ में इस धन को खो दिया। आता जाता जो आना जाना है ये तेरा मिटा ही नहीं। आया कबीरा फिर गया। जो मानव तन को धारण किया यहां आया और फिर अहंकार के वश में होकर फिर यहां से फिर जन्म मरण के चक्रव्यूह में उलझ गया। इससे निकलने का जतन कर। और जो इसके निकलने का जो जतन है वो सत्य यथार्थ परख बोध है, जहां तू एक निर्णायक स्थिति पर पहुंच सकता है। सत्य यथार्थ ज्ञान वैराग को धारण करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके इस दिखावे से, छल कपट पाखंड से बाहर निकलकर अपने निज स्वरूप में स्थित होना ही तेरा जतन है, जहां से फिर तू कभी ना आएगा ना जाएगा। और ये तेरा हीरा जतन, जो हीरा जो तन है,
ये सुरक्षित हो जाएगा। इसको सुरक्षित रखने का जतन कर, भूल मत।